हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एसआर क्रिएटिव वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे हैं एंड सेफ हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो है सावन के महीने पर। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सावन के महीने का महत्व क्या है, फिर सावन के महीने से जुड़ी हुई उसकी धार्मिक कथाएं बताने वाली हूँ। सावन में बेलपत्र का क्या महत्व है और सावन में सोमवार के दिन का महत्व क्या है। सभी सावन से जुड़ी बातें आप मेरे इस वीडियो में जान पाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सावन महीना महादेव जी का अत्यंत प्रिय महीना होता है। पूरे एक महीने का सावन होता है। यह महीना हिंदू धर्म का बहुत ही महत्व वाला महीना होता है। शिव जी को श्रावण के देवता कहा जाता है। श्रावण के पूरे महीने शिव जी की उपासना, व्रत इत्यादि की जाती है। साथ ही साथ पवित्र नदियों में भी सभी स्नान करते हैं और शिव अभिषेक करते हैं। शिव अभिषेक का अपना अलग ही महत्व है। इस साल सावन महीने की शुरुआत 25 जुलाई 2021 से हो रही है और 22 अगस्त 2021 को ख़त्म हो रही है। इस साल सावन महीने में कुल 4 सोमवार आ रहे हैं। पहला 26 जुलाई को है, दूसरा 2 अगस्त को आ रहा है, तीसरा 9 अगस्त को है और अंतिम यानी कि चौथा सोमवार 16 अगस्त को है। सोमवार का दिन महादेव जी का दिन होता है, जो कि सभी जानते हैं। सोमवार के दिन सावन महीने में लोग शिव जी की विशेष पूजा करते हैं। आइए जानते हैं सावन के महीने का महत्व। हिंदी कैलेंडर में सावन 5वें स्थान पर आता है। इसकी शुरुआत वर्षा ऋतु में होती है। शिव भगवान को सावन का देवता कहा जाता है। इस महीने सभी शिव जी की उपासना करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं, शिव कथा, शिव चर्चा इत्यादि करते हैं। सावन में सोमवार के दिन सभी जैसे कि महिला, पुरुष, कुमारी कन्या शिव जी पे जल चढ़ाती हैं। सभी अपनी कामना पूर्ण करने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं। और कुंवारी कन्याएं, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की सोमवार को पूजा करने से उन्हें मनचाहा वर मिलता है। इसलिए ज़्यादातर कुंवारी कन्या मनचाहा वर मांगने के लिए सोमवार का व्रत करती हैं। आइए अब जानते हैं सावन माह से जुड़ी हुई धार्मिक कथाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सावन महीना भगवान शिव जी को इतना प्रिय क्यों है। कहा जाता है कि दक्ष पुत्री सती ने अपने जीवन का त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। फिर उनका जन्म हिमालय राजा के घर पार्वती माँ के रूप में हुआ। पार्वती माँ शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने कठोर तप किए, जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण किए। इस महीने में ही भगवान शिव जी को पुनः अपनी भार्या की प्राप्ति हुई, माँ पार्वती के रूप में। इसलिए सावन महीना भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय महीना है। इसी कारण से कहा जाता है कि सावन महीने में शिव जी की पूजा करने से कुंवारी कन्या को अपना मनचाहा वर मिलता है। कहा यह भी जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका अभिषेक कर उनका स्वागत किया गया था। इसलिए इस महीने शिव जी के अभिषेक का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला था और भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में ग्रहण कर सृष्टि को बचाया था, जिनसे उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। विष ग्रहण करने के बाद सभी देवताएं शिव जी पे जल अभिषेक किए थे। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। बेलपत्र का महत्व। आइए जानें कि सावन महीने में भगवान शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है। सावन महीने में बेलपत्र का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि एक डाकू अपने जीवन चलाने के लिए आते आते लोगों को लूटता था। एक रात वो पेड़ पे बैठा रास्ते से किसी के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। तभी अचानक डाकू सोचा कि ये जो भी वो करता है, क्या वो सब सही है। उसे ये सोच करके लगा कि वो जो करता है वो सब गलत करता है। ये सोचते सोचते वो पेड़ से पत्ते तोड़ करके नीचे फेंकने लगा। वो बेल के पेड़ पर बैठा था और पेड़ के नीचे ही शिवलिंग स्थापित थी
और तोड़कर पत्ता शिवलिंग पे ही वो डाकू फेंक रहा था और डाकू के अंदर पश्चाताप की भी भावना थी। ऐसा देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए और फिर उसे सच्ची राह पे चलने का मार्गदर्शन दिए। बस मात्र बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से ही भगवान शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और भटके हुए मनुष्य को सही राह पर लाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करना है तो शिव जी सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाने से ही अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं सावन में सोमवार के दिन के व्रत का क्या महत्व है। सोमवार के देव भगवान शिव जी होते हैं। हर सोमवार शिव जी की पूजा की जाती है और सावन में सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से और जल से अभिषेक करने से भगवान शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन लोग पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं या पूजा करने के बाद ही खाना खाते हैं। सावन में सोमवार के दिन ज़्यादातर लोग रुद्राभिषेक, शिव चर्चा इत्यादि करके भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और मंगल की कामना करते हैं। आइए अब जानते हैं कांवड़ यात्रा का महत्व। सावन में कांवड़ यात्रा का बहुत अत्यधिक महत्व है। इसमें लोग नारंगी वस्त्र पहनकर कांवड़ में जल भरकर लंबी पैदल यात्रा करते हैं, वो भी बिना चप्पलों जूतों के, और शिवलिंग पे जल ढारते हैं। कांवड़ एक बांस का बना होता है जिसके दोनों तरफ मटकी होती है जिसमें लोग जल भरते हैं। कांवड़ फूलों और घुंघरुओं से सजा होता है और लोग बोल बम का नारा लगाकर यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि रावण ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। राम जी भी कांवड़ लेकर यात्रा किए थे और जल से शिवलिंग का अभिषेक किए थे। कांवड़ यात्रा सभी करते हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा है, गाज़ियाबाद, नोएडा में लोग अपने गांव से कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं और हरिद्वार जाकर के कांवड़ की मटकी में गंगा जल भरते हैं और पूरे गाने बजाने के साथ जल लेकर वापस अपने गांव आकर गांव के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग का जल से अभिषेक करते हैं, उसके बाद ही अपने घर में प्रवेश करते हैं। और बात करें हम अपने बिहार की, तो यहाँ भी सभी कांवड़ लेकर घर से निकलते हैं और सुल्तानगंज तक जाते हैं और वहाँ से जल भरते हैं। फिर देवघर में स्थित बाबा धाम पर जल अर्पित करते हैं। कुल दूरी यहाँ की 105 किलोमीटर है, जिसमें अधिकतर लोग पैदल जाकर के ही जल अर्पित करते हैं। अब मैं आपके समक्ष रुद्राभिषेक का विवरण करूँगी। रुद्राभिषेक पूजा के लिए सबसे पहले हमें खुद मिट्टी से शिवलिंग और उनका परिवार बनाना होगा। फिर शिवलिंग को जल से स्नान कराना होगा। उसके बाद चंदन का लेप लगाइए, फिर जनेऊ पहनाइए। शिवजी पे सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए अबीर अर्पण करिए। फिर बेलपत्र, अकवन का फूल, धतूरे का फूल, धतूरा, भांग, फल चढ़ाइए। साथ ही साथ समी पत्र भी चढ़ाते हैं। समी के पत्र को स्वर्ण के समान माना जाता है। समी पत्र भी शिवजी को अत्यंत प्रिय होती है। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का भी जाप करते रहें। फिर शिव जी की पूरी कथा पढ़ने के साथ ही साथ लगातार शिवलिंग पे जल या दूध अर्पित करते रहें, उनका अभिषेक करते रहें। आइए जानते हैं सावन में महिलाएं क्यों पहनती हैं हरी चूड़ियाँ। हरा रंग सौभाग्य का रंग होता है। सावन आते ही हर तरफ हरियाली आ जाती है। सावन महीने में हमें खुद को प्रकृति से जोड़ने का खास महीना होता है। इस महीने में हम शिवजी पर जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित करने के अनुसार ही हम प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं, जिसका असर हमारे भाग्य पे भी होता है। सावन महीने में पूरे महीने हरा रंग पहनने वाले लोगों पर प्रकृति की विशेष कृपा होती है। महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनकर शिव जी पर जल ढारती हैं और अपने आप को प्रकृति से जोड़ती हैं और अपने सुहाग की सलामती मांगती हैं। प्रकृति को भगवान का ही रूप माना जाता है। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक होता है, जो करियर और व्यापार से जुड़ा होता है। तो हरा रंग पहनने से बुध प्रसन्न होते हैं और सुहागनों के घर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और घर में सभी को उससे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। प्रकृति से खुद को जोड़ने पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं।
हरा रंग प्रकृति, बहुलता, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। हरा रंग उपचार का भी रंग है। हरा रंग हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही साथ हार्ट की समस्याओं के लिए भी अच्छा। जिन शादीशुदा दंपत्ति के जीवन में अनबन चल रही है तो वो अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व हिस्से में हरे रंग से पेंट करवाएंगे तो ज़रूर उनको लाभ मिलेगा। इस तरह से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा सावन महीना एक त्यौहार से कम नहीं होता है, जिसे लोग खुशी खुशी हर साल मनाते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।